आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है सिग्नम फंक्शन, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो इससे पहले बच्चों जो मैंने लेक्चर लिए हैं उनमें आपको मॉडुलस फंक्शन बताया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताया है। तो बच्चों ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी भविष्य में करने जा रहे हैं वो इनकी बेसिक जानकारी ज़रूर ले लें इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक रूप से ही मैंने पढ़ाया है, अभी कोई ज़्यादा वाइड रूप में नहीं पढ़ाया आप लोगों को। तो उस चीज़ का आप लोग उनको देखें, वीडियोस को देख करके अपना बेसिक क्लियर करें उनसे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, सिग्नम फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x। इस fx की वैल्यू मतलब सिग्नम फंक्शन की वैल्यू, आप यहाँ पे सिग्नम फंक्शन जो होता है इसको हम शॉर्ट में ऐसे करके भी दिखाते हैं, सिग्नम ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो सिग्नम ऑफ x मोड ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होगी मोड ऑफ x अपॉन x, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं होगी। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है मोड ऑफ x अपॉन x, और इसकी वैल्यू होगी 0 कब? जब 0 होगी इसकी वैल्यू। स्पेशली यदि आप देखते हो, स्पेशली यदि हम देखें इसमें, तो ये फंक्शन आपको बताता क्या है? बेसिकली ये फंक्शन आपको एक्सप्रेशन का साइन बताता है। जो भी एक्सप्रेशन होता है या जो भी फंक्शन होता है उसका साइन बताता है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। ठीक है, अभी समझेंगे उसको, पहले इस फंक्शन को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सिग्नम फंक्शन मोड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 होता है x इक्वल टू 0। अब बच्चों x इज नॉट इक्वल टू 0 कई बार आप यूज़ कर चुके हो। इसका मतलब क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, x इज नॉट इक्वल टू 0 का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। ठीक है, तो बस यही रीज़न देखने हमको, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें ये जो फंक्शन होता है हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे x अपॉन मोड ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज़ 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका डिफाइंड होता है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है इसका। अब देखो बच्चों, आप लोग मॉडुलस फंक्शन को पढ़ चुके हो। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? मोड ऑफ x इज इक्वल टू होता है x, कब होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होता है, और यही होता है आपका माइनस x, कब? व्हेन x इज लेस देन 0। x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव निकाल करके देता है यहाँ पे, मतलब ये जो x होता तो पॉजिटिव है पूरा, लेकिन बाय डेफिनेशन ये आपका फिट होता है ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है आपका? x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? या तो आपका x ग्रेटर देन 0 है या फिर आपका x लेस देन 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी बनती है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि मैं इस फंक्शन की बात करूँ, देखो ये आपका x अपॉन मोड ऑफ x। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 ले लूँ, बात समझना, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि x पॉजिटिव लिया, x पॉजिटिव लिया तो मोड क्या निकाल करके देगा? x निकाल करके देगा। तो ऊपर तो x है ही आपका जी, नीचे कितना बना? x बना, तो x से x कट करके कितना आया? 1 आया। मतलब जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका यही फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है आपका कितना देगा? 1 देगा। अगर x इज लेस देन 0 होगा तब क्या देगा बच्चों? अगर x इज लेस देन है तो देखो ऊपर वाला क्या हो गया आपका, ऐसे समझिए आप इसको, ये हो गया आपका x, और मोड ऑफ x क्या निकाल करके दे रहा है? मोड ऑफ x निकाल कर दे रहा है माइनस x, कब? जब x इज लेस देन 0 है। तो x से x कटने के बाद में क्या है आपका? -1। तो बच्चों देखो, इफ़ x इज लेस देन 0 देन इट इज़ -1, इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज़ 1। एक और डेफिनेशन देने वाले हैं इसी की। ठीक है, अब x इज इक्वल टू अगर 0 है तो बच्चों क्या देगा? ये 0 देगा। मतलब क्या हुआ? इसकी एक और डेफिनेशन आपकी बनती है, वो क्या बनती है आपकी? जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम ऑफ x जो होता है आपका, वो 1 होता है। कब होता है बच्चों 1? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये 0 होता है, कब होता है 0? व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये -1 होता है, कब होता है? जब x इज लेस देन 0 के बराबर। बात समझ में आ गई बच्चों? ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, कैसे भी करके आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए जरा, इस पूरी चीज़ को देखिए, ये समझ में आ गया। मैं इसको मिटाल देता हूँ।
तो ये बच्चों देखो मॉडुलस फंक्शन आपको पता होना चाहिए इसके लिए। अगर आप डायरेक्ट सिग्नम फंक्शन, यही वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, नए बच्चे हैं, तो पीछे वाली वीडियो को बच्चों जरूर देखो, ठीक है, जब भी समझ में आने वाला है आपके ये। तो जितने भी फंक्शन मैंने बताए उन सारे फंक्शनों को आप लोग देखिए। अब देखिए जरा, सिग्नम एक्स आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी कि हाँ हम 3 रूप में इसको लिख सकते हैं सिग्नम फंक्शन को। अब इसका देखो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से हमको पता पड़ जाएगा कि इसका रेंज क्या है और इसका डोमेन क्या है, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप देखें, एक्स इज ग्रेटर देन 0 आप जान गए होंगे अच्छी तरह से, अब कई बार बताया आप लोगों को। एक्स इज लेस देन 0 भी आप लोग जान गए होंगे। ये फंक्शन क्या कहने वाला है, ये फंक्शन आपसे ये कह रहा है सिग्नम एक्स, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 चल रहे हैं तो इसकी ऑलवेज वैल्यू 1 होगी। इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कैसे करके, दिस वन इज y इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया हुआ है, देखिए जरा, अगर y, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, सॉरी SGN लिखिए इसको, SGN, ठीक है बच्चों, SGN लिखिए इसको, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये फंक्शन आपका SGN, तो देखो ये वाला फंक्शन अब किस तरह से आपका वर्क करने वाला है, XGN ऑफ x। अगर मान लो x बराबर आपने यहाँ पे मान लिया, x बराबर आपने 0 लिया बच्चों, ठीक है। जब x बराबर 0 लेंगे तो बच्चों y बराबर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू यदि x आपका 0 होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अगर x आप यहाँ पे 1 लेते हैं बच्चों तो कितना मिला, y फंक्शन यहाँ 1 आएगा आपका। और जब आप यहाँ पे 1 ले रहे हैं, मतलब कि ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। मान लो x इक्वल टू आपने 1.5 ले लिया तो y बराबर कितना है बच्चों, 1। मान लो x इक्वल टू आपने 2.9 ले लिया तो y बराबर कितना आया, 1। अगर x इक्वल टू आपने मान लो 10.4 ले लिया y इक्वल टू कितना आया, 1 आया बच्चों। बात समझ में आ गई। मतलब क्या है कि जब आप x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे, देखो सारी ये तो 0 के लिए, ये वाला मेरा, ये वाला तो मैंने 0 के लिए यहाँ बना दिया है। और जब आप x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ऑलवेज वैल्यू क्या आने वाली है, अगर आप यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0.5 भी लेंगे ना तो भी y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बस सिंपल सी बात है यार, जब भी आप x 0 से बड़ा लेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होने वाली है। तो ये 1 हो गया आपका यहाँ पे। अब लेस देन 0 के लिए देखिए, अगर लेस देन 0 के लिए वर्क करेंगे, x इज इक्वल टू मान लो आपने -1 लिया तो y इज इक्वल टू कितना निकला बच्चों, लेस देन 0 ले रहे हैं ना तो -1 आया। अगर मान लो x इज इक्वल टू आपने माइनस का 1.5 लिया तो भी y इज इक्वल टू कितना आया, -1 आया। x इज इक्वल टू मान लो आपने माइनस का 11.5 लिया मान लो, तो ये y भी यहाँ से 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, ठीक है। तो जितनी भी अगर आप x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, जितनी भी x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, वहाँ क्या बनने वाला है आपका, 1 बनने वाला है, वहाँ पे -1 बनने वाला है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइंड होता है। तो थोड़ा सा इस फंक्शन को भी आप लोग अच्छी तरह से, अब देखो ग्राफिंग करते हैं इसकी। ये आपको पता पड़ गया, 2 रीजन में आपने वर्क कर लिया। कौन कौन से रीजन में वर्क किया आपने, 0 के लिए वर्क किया, पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑलवेज 1 आ रहा है, नेगेटिव ले रहे हैं तो ऑलवेज -1 आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं बच्चों, ग्राफ किस तरह से आपका वर्क करता है। मान लो ये आपका ग्राफ है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये 1 है आपका, 2 है आपका, 3 है आपका, 4 है आपका, 5 है आपका, this is -1, -2, -3, -4 and this is 1 and this is -1, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपकी ग्राफिंग है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा ये देखिए, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वाला रीजन आ गया। x इज ग्रेटर देन 0 का रीजन आपका ये है और x इज लेस देन 0 का रीजन ये है, और x बराबर 0 इसी पे तो होगा लाइन पे, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। तो अब अगर x बराबर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब कि ये फंक्शन आपका यहीं रहेगा, x बराबर 0 पे ये फंक्शन आपका यहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो x जब बड़ा है 0 से, x जब 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़े तो देखो यहीं से शुरू हो गए। जैसे ये फंक्शन यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
जैसे यहाँ पे आया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस वन, सारी वैल्यू 1 1 आएंगी। अब मैंने आपको देखो बताया ना, यहाँ पे 1.5 रखेंगे तो भी y बराबर 1 आ रहा है, x बराबर 2.9 रखेंगे तो भी आपका y बराबर 1 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। अब 2.9 लगभग कहाँ होगा, 1 2 2.9 लगभग यहाँ होगा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये बच्चों ये पॉइंट्स आपको मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मतलब अच्छा, एक्यूरेट x बराबर 0 पर तो कोई वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दे रहा है वो, यहाँ पे x बराबर 0 ये हो गया, मतलब कि x बराबर ये जो पोर्शन हुआ आपका, दिस इज ओपन पोर्शन, और ये निकल करके आया आपका, ये चलती जाएगी लाइन आपकी ये वाली पूरी, ठीक है। कितनी वैल्यू रखिए बच्चों, 1000 लाख करोड़ कितनी भी रखिए वैल्यू, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1 के बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ लिए आपने, नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो ये इधर की तरफ चल देगा, पर यहाँ पे तो ओपन रहेगा भाई, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ मिल रही है इसको। तो ये जब आपने लिया यहाँ से, दैट मीन्स आप यूँ चलते हुए चले जाएंगे इस पर, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये किसका बना, सिग्नम फंक्शन का। अब ग्राफ से आपको साफ दिख रहा है बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से, ग्राफ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। x जब ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहती है, x जब भी 0 से बड़ा आएगा आपका ऑलवेज 1 गेन करेगा। ये वैल्यू लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस होती है वैल्यू लाइन, तो ऑलवेज ये क्या गेन करेगा आपका, 1 गेन करेगा। जब x इज लेस देन 0 होगा तो ऑलवेज -1 गेन करेगा ये, ठीक है। अब आप इसमें माइनस की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, माइनस का मान लो 1 करोड़ पुट कर दिया आपने, तो भी वैल्यू इसकी कितनी आएगी, -1 के बराबर आएगी। और एक्यूरेट जब 0 होगा तो देखो 0 पे वर्क करेगा आपका। ओपन इसलिए बनाया गया है इसको क्योंकि ये वैल्यूज 0 पे 1 नहीं लेगा, ये 0 पे, अगर मैं इसको क्लोज कर देता तो 0 पे 1 वैल्यू आती, लेकिन 0 पे 1 नहीं ले रहा है, 0 पे 0 ले रहा है, इसलिए 0 पे 0 ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका 0 पॉइंट है, ये आपका 1 है, और ये आपका -1 है, ठीक है। अब देखो डोमेन क्या हो गया, डोमेन का मतलब क्या हुआ बच्चों, डोमेन का मतलब आप जानती हो, जो भी x की वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो वो सारी डोमेन होती है, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। अब इसमें x की वैल्यू यार क्या क्या पुट कर सकते हो, x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से इन्फाइनाइट जा रहा है यार, जा रहा नहीं जा रहा। और ये क्या है आपका, x इज लेस देन 0, माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, 0 से माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 यहाँ भी वर्क कर रहा है, लेस देन 0 यहाँ भी वर्क कर रहा है, और 0 पे मतलब पूरा का पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा। और पूरा x एक्सिस क्या होता है, रियल नंबर लाइन होती है आपकी, मतलब कि इसका जो डोमेन हुआ वो कितना हुआ बच्चों। अब देखो जो इसका डोमेन आया, डोमेन कितना निकला इसका बच्चों, ऑल आर, जितने भी आर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। रेंज क्या हुई बच्चों इसकी, रेंज क्या हुई इसकी, रेंज या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मतलब कि रेंज हो गई इसकी, या तो -1 आएगा या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा बच्चों, ठीक है। डोमेन और रेंज ये हो गई। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे सर कोडोमेन तो बताते नहीं है। कोडोमेन का मतलब अगर f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है तो सेकंड वाला जो आपका सेट होता है वो ऑलवेज कोडोमेन होता है। रेंज जो होती है वो कोडोमेन का ही एक सबसेट होती है निकल करके, ठीक है। तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये आपका वर्क करता है। डोमेन इसका r होता है, रेंज आपकी ये होती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, कभी कभी अब इसका जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। 11th-12th में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। 11th-12th में तो केवल आपको इसका फिगर, ये एक तो ग्राफ पता होना चाहिए, इसका डोमेन पता होना चाहिए और इसकी रेंज पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हैं उनमें कुछ पूछ लेता है ये। तो अभी आपको क्या बताया इसमें, अभी आप देखिए इसको, देखें जरा। मान लो मैंने अभी क्या बताया था कि x, ये सिग्नम फंक्शन जो होता है एक्सप्रेशन का साइन बताता है, किस तरह का साइन होगा उसका, ठीक है। किस तरह से देखिए जरा, मान लो आपको दिया हुआ है SGN और यहाँ पे दे रखा है 2, ठीक है भाई। कैसा है देखो, कैसा है 2, कैसा है, नॉन ज़ीरो है ना, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई बच्चों, 1। पता है ना आपको, अभी जैसे डेफिनेशन मैंने बताया था कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मान लो ये आपसे पूछे कि SGN ऑफ ये दे दें, इसकी वैल्यू कितनी है, अरे पॉजिटिव है यार, x है, दिस इज द x भाई, ये आप जानते हो। देखो SGN ऑफ x को देखिए आप, x क्या चीज़ है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज वैल्यू 1 होगी, और लेस देन 0 है तो ऑलवेज वैल्यू -1 होगी, और अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मान लो मैं आपको ये लिख करके दे दूं SGN ऑफ
एस जी एन ऑफ ई माइनस वन दे दिया। चलो, वेयर ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ई की वैल्यू आप जानते हो 2.73, इस तरह से आपकी वैल्यू होती है 2.73, ये ई की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर 2.73 में से 1 घटाएंगे फिर भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अगर यही सवाल मैं इस तरह से दे दूं, देखो आपको सिग्नम ऑफ ये दे दिया मैंने, ई माइनस 4 दे दिया। चलो अब बताओ बच्चों वैल्यू इसकी कितनी आई, यस -1। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू तो 2.73 हो गई। अब 2.73 को -4 में से आप माइनस करोगे तो नेगेटिव बनने वाला है आपका। तो यहाँ पूरे में क्या आया, दिस इज एक्स। अगर एक्स नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई, -1 आई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। मान लो उसने दे दिया आपको एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 ले लेते हैं। चलो अब आप देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको देख लीजिए आप। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देख लीजिए आप। देखो एक्स स्क्वायर है, कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आपका निकल के आता है नॉन जीरो में। ठीक है, नॉन नेगेटिव कहते हैं इसको, नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो आप इसको पूरे को। और 12 कैसा है, ये तो प्लस का है ही है यहाँ पे, मतलब कि ओवरऑल ये जो वैल्यू हुई आपकी वो कैसी हुई, पॉजिटिव। तो बच्चों वैल्यू कितनी आई इसकी, 1 आई। अगर यही सवाल आपको इस तरह से दे दे एक्स स्क्वायर -12, ठीक है, अब बताओ बच्चों नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा? तो आप में से जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कुछ बच्चे तो ये कहेंगे बोले कि पॉजिटिव होगा और कुछ बच्चे कहेंगे नेगेटिव होगा। तो ना तो पॉजिटिव मिला यहाँ पे और ना ही आपको नेगेटिव मिला यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ, आप कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव आप नहीं कह सकते हैं तो सिग्नम वैल्यू देगा नहीं फिर आपको। भाई सिग्नम को तो क्या चाहिए, या तो पॉजिटिव है या तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो पॉजिटिव आपका बन रहा है या फिर नेगेटिव आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो सिग्नम भी यहाँ वैल्यू आपको नहीं देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो x लिखा हुआ है इसका मतलब कोई भी फंक्शन भी हो सकता है बच्चों। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये लिखा ना, यहाँ पे ये फंक्शन भी हो सकता है पूरा आपका, यही तो एक्सप्रेशन है आपका, इसी का तो साइन बता रहा है वो आपको। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन का उसने साइन बताया, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, मान लो आपको दिया हुआ है, अब बच्चों आप लोग बताना। ठीक है, सिग्नम ऑफ, मान लो पाई दिया हुआ है, मान लो ये मान लेते हैं पाई दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस पाई की वैल्यू क्या होती है यार, 3.14 होती है, नहीं होती? तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। अगर यही सवाल इस तरह से पूछे हुआ आपसे कि पाई स्क्वायर -12, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे कैलकुलेट कर लो यार। अब 3.14 को आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 9 से तो ऊपर आएगा, लेकिन 12 से बच्चों कम आने वाला है ये। ठीक है, और 12 से कम आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव बन गया। और बड़ा ले लेते हैं, चलो 20 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, पाई स्क्वायर -20, पूरा का पूरा देखते हैं नेगेटिव बना। और जब नेगेटिव बना ये तो निश्चित रूप से वैल्यू क्या है इसकी, -1 के बराबर आई। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? ये आप लोग ध्यान रखिए इसको। ठीक है, चलो एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसमें, जिससे क्लियर हो जाए आपका। सिग्नम ऑफ, मान लो सिग्नम ऑफ एक्स इसने दिया हुआ है, दिस इज cos x +2 देख, मान लो ये दिया हुआ है। अब क्या आप इस एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कैसा है ये, नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? अरे पॉजिटिव होगा यार, cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अगर -1 भी रखेंगे तो भी +1 निकल के आप पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? और जब पॉजिटिव हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है बच्चों, और भी देखिए, सिग्नम ऑफ पाई माइनस cos x, अब cos x की वैल्यू -1 +1 होगी। ठीक है, मिनिमम कितना घट सकता है इसमें से, -1 घट सकता है ये, बट दिस इज पॉजिटिव 3.14, तो इसकी वैल्यू क्या हुई आपकी, 1 के बराबर हुई। अगर आप इस तरह से देखें cos x माइनस पाई, अब cos x माइनस पाई करेंगे तब देखो cos x या तो -1 होगा या फिर +1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी। जब मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे -1, तो माइनस माइनस बन करके माइनस आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, और +1 भी यदि आप यहाँ पे रखेंगे, +1 भी आप रखेंगे तो भी आपका नेगेटिव बनने वाला है। ऐसा ना हो बच्चों के दोनों आ रहा हो। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि नेगेटिव भी आ जाए पॉजिटिव भी आ जाए फिर आप लिख दो ना, ऐसे नहीं, पूरा एक साइन होना चाहिए इसका। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -। ठीक है, या फिर
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिग्नम फंक्शन इस तरह से आपका डिफाइंड होता है बच्चों। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के, तो अच्छी तरह से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आने वाले हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अब देखो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे गेम के जो आपके जैसे गेम के चैनल्स होते हैं, ठीक है, या और कुछ होते हैं, अब उसमें 4-4, 5-5 गेम्स डले होते हैं और उनको आप सब्सक्राइब करते हो अच्छी तरह से, ठीक है। अब बच्चों ये कैसा है, आपका एजुकेशनल वीडियो है, ये कुछ आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है। और अगर आपको वास्तव में नॉलेज मिल रही है तो कुछ कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।